रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, क़मरी ने सरवे जां फजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया। शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा। हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल मस्जिद की संगे बुनियाद और वालिदैन के इसाले सवाब के लिए शाहनवाज भाई और उनके बिरादरान की तरफ से ये महफिल मुनक्किद है। मुझसे पेशतर आपने बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, दानिश्वर और शोरा को समात कर लिया है। और मेरे बाद इंशाअल्लाह दुनियाए सुन्नियत के अजीम मुफक्किर, हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का फ़िक्र अंगेज़ खिताब आप समात करने की सआदत हासिल करेंगे। इन उलमा, शोरा, दानिश्वरों के और किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के दरमियान थोड़ा सा वक्त है। जितनी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, उतनी देर में कुछ बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि आये करीमा की जो तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने बड़ी तादाद नौजवानों की है, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। तकरीबन 95% तबका नौजवानों का हमारी महफिल में है। और मेरी पुश्त पर जो उलमा बैठे हुए हैं उनमें भी बड़ी तादाद नौजवानों की है। मैं बयान यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, अपने जवानों से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो मेरी बात रखें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो अपने हाथों का मोबाइल अपने जेब में रख लें और थोड़ी देर मेरे दिल का दर्द जो मैं आपको सुनाने के लिए दुखड़े के तौर पर आया हूँ, आप थोड़ी देर सुने तो मुझे बेपनाह मसरत होगी। आप किसी को कोई कुछ न कहें, माशाल्लाह यहाँ सब बहुत समझदार लोग हैं। और एक दूसरी छोटी सी गुजारिश ये है कि खड़े होने की बजाय अगर बैठ जाएं तो महफिल का रंग और दुबाला हो जाएगा। इसलिए कि ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ इज्जत के साथ बिठाया जाता है। देखिए, खड़ा उन लोगों को किया जाता है क्लासरूम से बाहर निकालकर जिसको सजा दी जाती है। ये सजा की महफिल नहीं, ये जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। इसलिए अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बिलखुसूस में नौजवानों से मुखातब हूँ, आप मुझे बताएं, हमारे हर जलसे में, हमारी हर कॉन्फ्रेंस में या अखबारात के आर्टिकल में या इसी तरह से मुफक्किरीन और दानिश्वर अक्सर ये रोना रोते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हो भी रहा है। बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर जा रही है, कुछ हद तक जा भी रही है। इसी तरीके से गुर्बत और इफलास की चक्की में मुसलमान पिस रहा है। हालात इतने दिगरगू हैं कि अगर लॉजों में किसी
की बेटियां बिक रही है तो वो कौम मुस्लिम है। बुर्का पहनकर अगर सिग्नलों पर किसी की बेटियां भीख मांग रही है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर गुर्बत की चक्की में कोई पिस करके ईमान का सौदा कर रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। ये बात याद रखें। अगर हम यही सोचते रहें कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, इसी का ढिंडोरा पीटा जाता रहा कि मैं बीमार हूं, बताएं क्या कभी हम अच्छे हो सकते हैं? क्या कभी हम शिफायाब हो सकते हैं? अगर बीमार हैं तो बीमारी के साथ साथ बीमारी का इलाज क्या है ये हमें तलाश करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि जब तक बीमारी का इलाज तलाश न करें और फिर इलाज मिल जाने के बाद इलाज न करवाएं, उस वक्त तक के मामला हल नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, जो भी मसाइल हैं उम्मत के, जो भी मसाइल हैं, गुर्बत से लेकर फितना इर्तिदाद तक या फिर तालीम के मामले को लेकर जिहालत, पसमानदगी, ये सारे मसाइल, इसका हल किसके पास है? इसका हल सिर्फ कौम की यूथ के पास है, नौजवानों के पास है। अच्छी तरह याद रखना, जिस कौम का जवान बाशऊर हो जाए, जिस कौम का जवान सूझबूझ वाला हो जाए, जिस कौम का जवान संजीदा हो जाए, जिस कौम का जवान मकसद और अपने एम पर नजर रखे, फिर उस कौम को तरक्की की राह से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल बात यह है, दुनिया लर्जा बरंदाम है मुस्लिम जवानों की सलाहियत की बुनियाद पर। वो जानते हैं अल्लाह ने मुस्लिम जवानों को इतना टैलेंट अता फरमाया है, इतनी सलाहियत अता की है, जिस दिन मुस्लिम जवान पढ़ने पर आ गया, दुनिया का कोई इंसान इससे आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन मुस्लिम जवान तिजारत करने पर आ गया, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन मुस्लिम जवान सियासत करने पर आ गया, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि दुनिया जानती है, अल्लाह अकबर, बद्र की 313 की फतह से लेकर ओहद के मैदान तक और ओहद से लेकर खंदक और खैबर तक जितने फातिहीन हैं वो सब के सब जवान हैं, जवान। और अल्लाह अकबर, उन दुलूस के साहिल पर जिन लोगों ने कश्तियां जलाई थी वो कोई और नहीं थे, वो सब जवान थे। सिंध की सरजमीन पर 17 साल के जिस मुजाहिद ने इस्लाम का परचम लहराया था वो मोहम्मद इब्ने कासिम भी जवान था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जिसने बैतुल मुकद्दस सलीबियों के हलक से छीन कर निकाल कर इस्लाम का परचम लहराया था वो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जवान था। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया जानती है अब इनमें कोई सलाहुद्दीन को पैदा न होने दिया जाए, इनमें फिर कोई खालिद इब्ने वलीद को जन्म न लेने दिया जाए, अब इनमें फिर कोई तारिक इब्ने जियाद जन्म न ले सके। दुनिया ये सोच रही है, उसके लिए वो कर क्या रहे हैं, उसके लिए वो ये कर रहे हैं कि इनको इनके मकसद से हटाने के लिए इनके घर जाकर मत कहना कि मकसद से हट जाओ, दीन छोड़ दो, मजहब छोड़ दो, मसलक छोड़ दो, मकसद से हट जाओ। दुनिया जानती है ये कौम इतनी जिद्दी कौम है, ये कौम इतनी पुख्ता कौम है, ये कौम मजहब और मसलक के मामले में इतनी मुतसल्लिब और मजबूत है कि अगर इनके घर जाकर कहेंगे कि मजहब छोड़ दो, ये मर जाएंगे मगर मजहब नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि वो बिलाल की इस्तिकामत को देख चुके हैं। हजरत सज्जदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मजहब इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई, हजरत बिलाल हबशी को जब मजहब इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई, जानते हैं, जो जानते हैं
वो जहनों में ताजा कर लें, जो नहीं जानते वो ये सुन लें। बिलखुसूस मेरी कौम के जवानों, आप खिताबात सुन चुके हैं, कोई खिताब नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, अब कोई हमारे दरवाजे पे आके नहीं कहता कि इस्लाम छोड़ दो, मजहब छोड़ दो। क्यों? वो जानते हैं कि बिलाल से कहा था तो अंजाम क्या हुआ था। जब हजरत बिलाल हबशी से कहा इस्लाम छोड़ दो, तो बिलाल कहते हैं दुनिया तो छोड़ सकता हूं मगर मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकता। फिर कहा बिलाल अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें वो दर्दनाक सजाएं देंगे कि तारीख भी याद रखेगी। बिलाल ने कहा हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, उसकी वजह यह है कि अय्याशों को नरम गद्दों पर जो आराम नहीं मिलता, आशिकों को महबूब के लिए दुख उठाने में वो आराम मिलता। हम तो पैदा हुए मुस्तफा जान रहमत के लिए। मेरे इमाम ने यूं ही नहीं कहा जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सैयदना बिलाल हबशी ने फरमाया हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, हर मुश्किल सहूंगा। और फिर सैयदना बिलाल को वो तकलीफ दी गई। मेरी बहनें भी अगर पर्दे के पीछे सुन रही हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। हजरत बिलाल हबशी को जब दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो कंकर मदीने के, वो कंकर मक्के के, वो पत्थर मक्के के जब बिल्कुल गर्म हो जाते, अरब की चिलचिलाती हुई धूप से गर्म हो जाते, तो सैयदना बिलाल के कपड़े उतार करके उसी तपती हुई रेत पर सैयदना बिलाल हबशी को लेटा दिया जाता और सीने पर चट्टान रख दी जाती या सीने पर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाता और फिर ऊपर से चाबुक मार के कहा जाता बिलाल क्या अब भी मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ोगे? क्या बिलाल अब भी दामन इस्लाम नहीं छोड़ोगे? तो हजरत बिलाल कहते हैं मोहम्मद उस हस्ती का नाम है जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए कि वो और है जिन्हें छोड़ा जाता है, ये वो हस्ती है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। खुदा की इज्जत की कसम, जो बिन देखे प्यार करते हैं उनसे दामने मोहम्मद छुड़ाया नहीं जा सकता। जिसने सरापा देखा हो उससे दामने मुस्तफा कैसे छुड़ाया जा सकता? सुभान अल्लाह। कायनात में इतनी हसीन हुस्न वाली हस्ती अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बोदम। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरूयत तफसीर कुरान केसुयत रूए तो कुरान मा ईमात हुई। और मेरे इमाम यूं कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां में। नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी सुन्नी दावत इस्लामी संगे बुनियाद नजमुल हुदा मस्जिद आरई। ये जो नौजवान मेरे मोहब्बत में उठ के नजराना ला करके दे रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कीमती बात सुनना है। इससे बड़ा नजराना हमारे लिए कुछ नहीं कि आप सुन लें। इसकी जरूरत
मैं घमंड के लिए, तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा। हदिया दो तो ले लेना सुन्नत है, और जिसे हदिया दिया जाए और वो न ले, गुरूर से इनकार कर दे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। तो मैं घमंड से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन उसका तरीका ये है कि जब कोई बात अच्छी लगे और मुझे नजराना देने को आपका दिल चाहे तो उसको आप अपनी एक जेब से निकालिए और उसको दूसरी जेब में डालिए, और जब फजर की नमाज या कल जुहर की नमाज में आप अपने गांव की मोहल्ले की मस्जिद में जाइए तो मेरी और आप दोनों की तरफ से अपने मस्जिद के इमाम को वो नजराना पेश कर दे। और इस वक्त ये कीजिए कि आप मेरी गुफ्तगू को चैन से और सुकून से सुन लीजिए, इसलिए कि जिनको देना चाहिए उनको तो देते नहीं। हाँ, जो पहले हकदार हैं, साल में एक मर्तबा बस्ती में आने वाले मुकर्रिर से ज्यादा आपके नजराने का हकदार वो इमाम है जो साल भर आपकी बस्ती में आपकी खिदमत करता है। इसका ख्याल करें। तो बस अब आप तवज्जो नहीं बटाएंगे, एक बार बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अली वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तवज्जो आपकी, मैं बात आगे बढ़ाऊं, अभी बात शुरू ही नहीं की, आप तमीद में बात जो है वो इस तरफ उस तरफ हो रही है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो तवज्जो ना बटे। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हज़रत बिलाल फरमाते थे मोहम्मद अरबी वो हस्ती जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। और एक बात आपको कहूं, अगर कोई उनको छोड़ दे, ये बात ध्यान से सुनना, अगर कोई रसूलुल्लाह को छोड़ दे, हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ता। हुजूर को अगर कोई छोड़कर चला जाए तो हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो छोड़ के चला जाता है उसके पास कुछ रह नहीं जाता। हिंदुस्तान में देख लो, एक छोड़ करके गया, कुत्ते से बदतरीन उसकी जिंदगी हो गई है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और हमारा तारुफ ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। बिलाल ने कहा उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, वो छोड़ने जैसी हस्ती नहीं है, बल्कि मारने वाले भी छोड़कर उनके हो गए, लेकिन मार खाने वाला बिलाल कभी छोड़ा नहीं, बल्कि लोगों ने ताना दिया बिलाल। देखो आज के तनाजुर में दुनिया के जो हालात हैं, बिलाल तू महबूब के लिए इतना पिटता है, इतनी मार खाता है, तो तेरा महबूब तेरे लिए क्या करता है? तो बिलाल हबशी ने हंस के कहा तुम लोग नादान हो, अभी तुम लोग जो है वो मैकदे इश्क का उसूल नहीं जानते, तुम मकतबे फिक्र के चक्कर में पड़े हो, मैकदे इश्क का दस्तूर तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम कहते हो मार खाता है, महबूब क्या करता है? अरे महबूब क्या करेगा, यार ही की मर्जी है कि पिटाई हो। का वो क्यों? का इसलिए कि जब होशियार इंसान किसी चीज को खरीदने जाता है तो ठोक ठोक कर पहले बजाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है, जब खूब पीट लेता है और फिर खनखनाने की आवाज आती है तो यार फिर खरीद कर अपना बना लेता है। बिलाल को इसलिए पीटा जा रहा है ताकि जमीन और आसमान गवाह हो जाए कि बिलाल कच्चे का नाम नहीं, बिलाल तो किसी पक्के आशिक रसूल। अगर आज भी दुनिया में किसी को पीटा जा रहा है तो मायूस नहीं होना, यार पिटवा पिटवा कर देख रहा है कि इश्क में कितना बग। हाँ, वरना किसी की औकात क्या है कि हमसे नजर भी मिला सके। तो अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी को मारा गया। बिलाल कहते रहे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो जान गए कि मुसलमानों को मार कर
पीट कर, घर जलाकर, जुल्म ढाकर, तलवारों से धमकाकर ईमान नहीं छीना जा सकता, मकसद से नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह और भी बेशुमार असहाब की दास्तान है, जैसे हजरत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये खब्बाब कौन है जानते हैं? पहली बात तो बहुत सारे जवानों को हजरत खब्बाब का नाम भी नहीं पता होगा। बड़ी माजरत के साथ रहम करो अपने आप पर। ये वो अव्वलीन सफ के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हजरत खब्बाब वो है मेरे अजीज कि जब हजरत खब्बाब ने इस्लाम कबूल किया था तो खब्बाब को इस्लाम से हटाने के लिए, हजरत खब्बाब को इस्लाम से दूर करने के लिए जो वो कोयले जलाए जाते, कोयले दहकाए जाते, और जब कोयले दहका दिए जाते तो हजरत खब्बाब को कपड़े उतार करके जलते हुए कोयले पर लिटा दिया जाता और कहा जाता खब्बाब इस्लाम छोड़ दो। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला कहते सब छोड़ देंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक तारीख निगारों ने लिखा है कि हजरत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी चर्बी और चमड़ी पिघल करके वो कोयले बुझा दिया करती थी, लेकिन हजरत खब्बाब पर कोई असर नहीं पड़ता था। ये सब कुछ लोग देख चुके हैं, ये आजमा चुके हैं। अब लोगों ने हमें बिगाड़ने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया? उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया, आज के दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इनको अंगारों पे मत लिटाओ, इनको चाबुक न मारो, इनको जो है वो अल्लाह अकबर लालच न दो, इनके घर घर जाकर इनको ये ना कहो कि इस्लाम छोड़ दो, इनको कुछ ऐसी बातों में मुब्तला कर दो कि ये अपने मजहब को भूल जाएं, अपने एम को फरामोश कर दें, अपने मकसद को फरामोश कर दें। तो उन्होंने क्या तरीके इख्तियार किए? अल्लाह अकबर, इनको नशे का आदी बना दो। जब नशे में धुत पड़े रहेंगे इनको खबर भी नहीं रहेगी कि रसूल कौन है, खुदा की शान क्या है, बच्चों की जिम्मेदारियां क्या है, कौम की जिम्मेदारियां क्या है, मुल्क मिल्लत की जिम्मेदारियां क्या है, मुल्क मिल्लत के बारे में एक नौजवानों के एहसासात क्या होने चाहिए। अल्लाह अकबर, जाहिर सी बात है जो नशे में गुम रहेगा उसको खुद के बच्चों की फिक्र नहीं होगी तो वो कौम की बेटियों की आबरू की कैसे फिक्र करेगा। जो नशे में धुत रहेगा, जिसको अपने खुद के बूढ़े माँ बाप की के पालने का एहसास न रहेगा तो वो दूसरों के मुस्तकबिल की क्या फिक्र करेगा। अल्लाह अकबर, कभी नशा, कभी फिल्मों के स्टाइल में प्यार मोहब्बत और इश्क की दास्तानों के नाम पर हमारे मुस्लिम जवानों को लड़कियों का दिल दाला बना दिया गया, फिल्मों का, सीरियलों का, आवारगी का, अय्याशी का दिल दाला बना दिया गया। उससे नुकसान क्या हो रहा है? हम अपने मकसद से हट गए। अल्लाह अकबर, दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नशे में डूब चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहैसियत मुस्लिम जवान हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? यही कि अगर किसी बेटी की आबरू लुटती हुई हम किसी कैमरे के अंदर देखें तो बड़े दर्द के साथ दोस्तों के ग्रुप में उसको शेयर कर दें, देखें फुलानी की आबरू फुलाने लूट ली। यही बात इसीलिए पैदा हुए थे, इसीलिए जवान बने थे, इसीलिए मर्द कहलाए थे कि अपनी बहन की लुटती हुई आबरू की वो छोटी सी क्लिप तुम किसी दोस्तों के ग्रुप में शेयर करके उसके नंगेपन को मजीद और आम करोगे, उसकी उरियानियत का नीलाम करोगे, उसकी आबरू का मजीद मजाक उड़ाते हुए लोगों को देखोगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर किसी की मौत पर तुम गमगीन हो रहे हो तो सिर्फ इसीलिए कि बस वो क्लिपें तुम किसी मोबाइल पर चला दो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बहैसियत मुस्तफा जान रहमत का, बावफा उम्मती होने का अगर एहसास है तो फिर हमें ये तहज्जा करना होगा, चलो कुछ ऐसा करें कि अगर आज से पहले किसी बहन की आबरू लूटी गई है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि आज के बाद किसी की आबरू लूटी ना जाए, किसी की आबरू पे हमला ना हो। अगर किसी की बहन गुर्बत की बुनियाद पर लॉज में बिकी है तो आज के बाद मैं बिकने नहीं दूंगा। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। बहैसियत जवान, कब तक के अपने बालों को संवारने में मसरूफ रहोगे? कब तक के मुंह धो धो कर अपने चेहरे को चमकदार बनाने की कोशिश करोगे? कब तक के फटी हुई जींस पहनकर और शॉर्ट शर्ट पहनकर हीरो के अंदाज में कमर मटकाते हुए फिरते रहोगे? कब तक के कानों में बालियां पहनकर हीरो की नकल करोगे? मेरे अजीज, तू बहुत
बहुत अजीम है, तू खातिमुन नबीयीन का उम्मती है। तुझे पता है हुजूर का उम्मती होना क्या है? जिसका उम्मती बनने के लिए 70 अंबिया ने दुआ की थी, उस नबी का उम्मती अल्लाह ने बिन मांगे तुझे बनाया है। कोई वीआईपी तेरी जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकता। तू अपनी अजमत को तो समझ, तू गुलाम किसका है, तू उम्मती किसका है, तू कलेमा किसका पढ़ता है? जिसके आगे हजरत जिब्रील जैसे थक करके बैठ जाते हैं, जिसके दरवाजे का दरबान जिब्रील आजम है, तो उस मोहम्मद अरबी का गुलाम है। अपनी अजमत को समझ मेरे जवान, तू नाचने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो नाचने वालों को रोकने के लिए पैदा हुआ है। तू गजलें और गाने गाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो लोगों की जबान पर कुरान का नगमा लाने के लिए पैदा हुआ है। तू किसी की लुटती हुई आबरू की किलीपे आम करने के लिए नहीं, बल्कि लूटने वाले, आबरू लूटने वालों को हया का तसव्वुर और गैरत देने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन ये होगा कैसे, ये करेगा कौन? वो नौजवान जो हीरो की नकल करता है, वो कैसे करेगा? सोचो तो सही। ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने तुम्हें पागल बना दिया, तुम्हारे हाथों में मोबाइल गेम दे दिए। आप जानते हैं ये नए नए गेम जो तुम्हारे मोबाइल में आ रहे हैं, उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है, उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। अगर वो हमसे प्यार करते तो हमें रोटी कपड़ा मकान देते, हमें स्कूल बना कर देते, हमें एजुकेशन देते, हमें आला एजुकेशन देते। वो मोबाइल गेम क्यों दे रहे हैं? वो जानते हैं ये पागल कौम जितने दिनों तक और जितने वक्त तक गेम में मसरूफ रहेगी, किताब कहां पढ़ेगी, किताबों का मुताला कहां करेगी, स्टडी कब करेगी, स्टडी किस वक्त करेगी? इसलिए हमें मकसद से हटाने के लिए चंद गुनाह है, और अब हमें होश के नाखून लेकर उन सारी चीजों को छोड़ना है। अल्लाह अकबर। इसके दुनियावी नुकसानात भी है और उखरवी नुकसानात भी है। अल्लाह अकबर। नशे की बात ले लीजिए। नशा क्या है मेरे भाई? नशा आप शराब से करें, नशा गोलियों से करें, नशा दवाओं से करें, नशा हीरोइन से करें, नशा चाहे वो ड्रग का करें, नशा किसी भी चीज का करें, एमडी का नशा करें, किसी भी चीज से नशा करें। अब सुनो, नशा करने से सबसे पहला नुकसान, अकल आपकी उतनी देर के लिए खत्म हो जाती है जितनी देर तुम नशा करते हो। गौर से सुनना, जितनी देर तक नशा करते हो अकल खत्म हो जाती है। अब बताओ, अकल गई तो आप अपनी माँ की आबरू पे भी हाथ डाल सकते हो, आप अपनी बेटी के साथ जिना भी कर सकते हो। इसीलिए तो शराब को अल्लाह के रसूल ने उम्मुल खबाइस करार दिया है। क्या समझ रहे हो नशे को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नशा करे अगर वो बीमार पड़ जाए उसकी इयादत के लिए ना जाओ, अगर वो मर जाए उसका जनाजा ना पढ़ो। और आगे उलमा ने तशरीह करते हुए लिखा, अगर वो हलाल समझ के करता हो। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया, अगर नशा करने वाला कर्ज मांगे उसको कर्ज भी मत दो। अगर नशा करने वाला, अल्लाह अकबर, भूखा तुम्हारी महफिल में आ जाए उसको खाना भी मत खिलाओ। अपनी बेटियों का रिश्ता नशा करने वालों के साथ न करो। क्यों? इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में नशा किया होगा जब वो मरेगा और अपनी कब्र से उठेगा और तौबा के बगैर मरा था, तो या तो उसका चेहरा सूवर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। खिंजीर का चेहरा लेके उठेगा नशा करने वाला। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं जानता हूं जलसे में बैठे हुए लोग नशा नहीं करते। अगर ये नशा करते तो जलसे में क्यों आते? नशा करने वाले इतनी रात तक जागते नहीं है मैदान में। लेकिन बात इसलिए कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मुबल्लिगीन की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ जलसों की नहीं है। आपको खुद देखना है पूरे दर्द के साथ कौन नशा कर रहा है। मैं उसकी कोचिंग करके, उसकी काउंसलिंग करके, उसको समझाकर, उसको बुझाकर, उसको प्यार से नशे से निकालने की कोशिश करूंगा। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज के नशे के बारे में कोई और बात कहने की बजाय एक बात मुझे याद आ गई। दिल के कान से सुनना, नशे का नुकसान क्या हो सकता है, क्या नुकसानात है नशे के। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार, बड़ा मशहूर नाम है, इसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में नकल किया, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। नशे के क्या नुकसानात हो सकते हैं। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं हज के लिए गया और जब
मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कि मताफे हरम पूरा खचाखच भरा हुआ है, अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख हाजी उस साल हज करने के लिए जमा थे। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मेरी दिल की कली कली खुश हो गई, या अल्लाह क्या दिन तूने दिखाया मुसलमानों को, अभी तेरे महबूब के पर्दा फरमाने को चंद साल भी नहीं गुजरे कि तूने इस्लाम को कितनी तरक्की दी, इस्लाम को कितना गलबा दिया कि इस्लाम फैल गया और इस वक्त 5 लाख लोग हज के लिए आए हैं। मेरे अल्लाह ये बता तो सही कि तूने किसका हज कबूल किया और किसका हज रद्द कर दिया। तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मैं ये दुआ करके अपने खैमे में जा करके सोया तो मुझे बताया गया, ऐ मालिक इस हाजियों के महफिल में, इन हाजियों के दरमियान एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। अब मैं उसका नाम मोहम्मद कहकर नहीं लूंगा क्योंकि उसके हज के रद का तस्करा है, इब्ने हारून कहूंगा। आप समझ जाना जिक्र किसका हो रहा है। हज़रत मालिक दीनार कहते हैं कि जब मुझे बताया गया यहाँ पर बल्ख का एक हाजी है, बल्किस्तान में रहता है और उसका नाम, उसको इब्ने हारून लोग कहते हैं, इब्ने हारून का हज हमने रद्द कर दिया है और ए मालिक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाओ और जाकर इब्ने हारून को बताओ कि अल्लाह ने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया है। अल्लाह अकबर। मालिकुद्दीनार उठे और उठने के बाद जहां बल्ख वालों के खेमे थे, बल्खी हाजियों के खेमे थे, वहां जाकर के कहने लगे, ऐ हाजियों बल्ख के, ये बताओ कि तुम में इब्ने हारून कौन है, कौन है तुम में इब्ने हारून। तो सारे बल्ख के लोग खड़े हो गए, ऐ हजरत मालिक आप किसका नाम ले रहे हैं, ये इब्ने हारून कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये बल्ख की एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसे मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं। आप जानते हैं ये वो बंदा है जो 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है। अल्लाह अकबर। छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसका नाम आप ले रहे हैं मालिकुद्दीनार, ये 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है और इसका हाल ये है कि ये 5 दिन जो साल में रोजा रखना मना है, उन दिनों के अलावा हर दिन रोजे से रहता है। एक मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और बस यही उसकी कुल गिज़ा है। वो खैमे में नहीं रुकता, इतना मुत्तकी है कि खुले आसमान के नीचे अकेले रुकता है। ऐसा अल्लाह का बंदा है और आप उसका नाम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद्दीनार ने सोचा, या अल्लाह तेरी तरफ से तो हुक्म है कि हमने हज रद्द कर दिया, तेरी तरफ से तो फरमान है, तेरी तरफ से तो फरमान है कि हमने हज रद्द कर दिया और लोग इसकी इतनी तारीफें करते हैं। एक बात ध्यान से सुने, बंदों का तारीफ करना कोई हैसियत नहीं रखता। खुदा जाने मखलूक कुछ कह रही हो और खालिक ने कुछ और फैसला कर रखा हो। जब अल्लाह खूब इबादत की तौफीक दे तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती और जहन्नमी होने के फैसले हो चुके हैं। एक बंदा जहन्नमी लिखा होता है अल्लाह की तरफ से और वो जन्नतियों जैसे अमल करता है। आजकल कोई 5 वक्त पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, दाढ़ी रख ले तो अपने आप को मेरा वो भाई वली से कम समझता ही नहीं, सबको हकीर समझता है, सबको बेऔकात समझता है। याद रखना, सुनो, गौर से सुनो, जब तक के दोनों पैर जन्नत में न पहुंच जाएं, उस वक्त तक के हम बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकते। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं एक बंदा अल्लाह के यहाँ जहन्नमी लिखा होता है, अमल जन्नतियों जैसे करता है, जिंदगी गुजरती है जन्नती 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 जैसा अमल, हत्ता के उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह जाता है, एक कदम का फासला, और तकदीर का लिखा हुआ गालिब आता है। एक कदम का फासला जन्नत में और उसमें रह जाता है और फिर वो जन्नती जैसे अमल करने की बजाय जहन्नमी जैसे अमल करने लगता है और उसी हालत में उसको मौत आती है, हत्ता कि वो जहन्नमी होके मरता है। और फिर फरमाया किसी को अल्लाह जन्नती लिख देता है और वो पूरी जिंदगी जहन्नमियों जैसा अमल करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है और वो बंदा जहन्नम के बिल्कुल करीब
चला जाता है, लेकिन अल्लाह उसको हिदायत देता है और फिर वो बंदा नेक अमल करता है और उसी हालत में उसका इंतकाल होता है और फिर वो जन्नत में जाता है। मेरे भाई क्या किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आज हम घमंड करते हैं हम सुन्नी हैं, हम जन्नती है, हम सुन्नी है, हम जन्नती है। मैं उलमा की मौजूदगी में पूछता हूँ मेरे भाई तू कैसा सुन्नी और जन्नती है कि तुझे तहारत की सुन्नतें भी नहीं पता और तू अपने आप को सुन्नी कहता है, तुझे 5 कलमे भी नहीं याद और तू अपने आप को सुन्नी कहता है। तू जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाता है, हफ्ते भर मस्जिद से गायब रहता है। कौन सा सुन्नी है? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं तुझे सुन्नी मानूं या करबला वालों को सुन्नी मानूं? अल्लाह अकबर। वहां तो बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं तब भी नमाज नहीं छूट रही है और यहाँ एसी में सोता पड़ा है और फजर में गायब है, जोहर में गायब है। आप बताएं बड़ी माजरत के साथ अगर कोई आपको ये सबक सिखा रहा है कि तेरा सुन्नी होना जन्नती होने के लिए काफी है, तुझे कोई नमाज रोजे और अमल की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूं मेरे भाई वो कितना भी बड़ा इंसान हो वो तेरा दुश्मन है, दुश्मन। क्यों? शायरी की दुनिया और है और हकीकतों की दुनिया और है। अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान वाले अहले बैत, अपने अहले बैत से कहा था ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। हुजूर ने अपने घर वालों से कहा। ये जुमले लोगों को तल्ख लगे तो माफ करना, लेकिन ये हकीकत है। फरमाया बनु हाशिम, ऐ मेरे खानदान के, रसूल के खानदान के लोगों, मालिके जन्नत अपने घर वालों को कह रहे ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। ये अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों से कहा था। उस रसूलुल्लाह के घर वालों ने उस बात को कितना सीरियस लिया। आप सीरियस नहीं ले रहे, आप सीरियस नहीं ले रहे, डर वाले हो के सीरियस नहीं ले रहे। घर वालों ने कितना सीरियस लिया, कितना सीरियस लिया, कितना अमल किया, कितना अमल किया कि दर वाले सिर्फ मेहराब और मिंबरों पे कुरान पढ़ते हैं, मगर घर वाले नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ करके बताते हैं कि हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारे सर से खत्म हो सकता है, मगर कुरान से अहले बैत का ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर। मुझे बताओ नबी के घर के अलावा किसी और फर्द ने नेज़े पे कुरान सुनाया हो तो बताओ। फिर नबी के घर वालों ने कितना सीरियस लिया कि 70 साल तक जो न सोया न बिस्तर को पीठ लगाई, रात और दिन इबादत किया। उस मोइनुद्दीन का ताल्लुक किस खानदान से? नबी के घर वालों से। जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो किसी और खानदान का नहीं है, वो खानदान है बनु हाशिम का चश्म चराग है, वो मेरे रसूल का बेटा है। अरे ऐसा बेटा कि 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब सुनहरी जालियों के सामने जाता है तो फतावा रज़विया लेकर नहीं जाता, हदायत के बख्शिश लेके नहीं जाता, आलम नवल लेके नहीं जाता, ज़ुब्दतुज़ ज़किया लेके नहीं जाता, अपना अमल लेके नहीं जाता, बल्कि वो नबी के ऐसे बेटे को ले जाता है जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। और यही मुजद्दिद क़ौमियत माज़िया कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे अल्लाह के रसूल ने, नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों से फरमाया। नबी के घर वालों में आप देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अली इब्ने हुसैन। क्या नाम है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं, ये लक़ब है।
तो ये जैनुल आबिदीन लक़ब कैसे पड़ा? जैनुल आबिदीन का मतलब होता है आबिदों की जीनत। इतनी इबादत की कि इबादत करते करते लोगों ने कहा ये सिर्फ आबिद नहीं बल्कि आबिदों की जीनत है। इतनी रोजाना 300 रकत नमाजें पढ़ते थे इमाम जैनुल आबिदीन, कभी कभी 700 रकत नमाज पढ़ते थे इमाम जैनुल आबिदीन। आपसे पूछना चाहता हूँ, घर वाले इतनी मेहनत कर रहे नफिल में, दर वालों को क्या सूझी है? ये तो मस्त है। मस्जिद में नहीं भी आएंगे हफ्ता भर तो कौन बख्शवाएगा? तो बोले गौस पाक। पूरी जिंदगी नापाक घूमते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते पर जनाबत का गुस्ल नहीं करेंगे, कौन जन्नत में ले जाएगा? हाथ पकड़ के पीर साहब। यकीनन मेरे गौस को इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि जिसको चाहे जन्नत में ले जाए। इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, पुश्तैनी सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मसलक आला हजरत मेरा मसलक का फिक्र रजा के हम पाबंद हैं। हम इस ईदे के हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। लेकिन साथ में ये भी हम पढ़ते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब नहीं। आप गौर तो फरमाएं, गौसो खाजा बख्शवा सकते, इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गौसे पाक ये फरमा दे कि बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो, तो जो गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? ये भी तो सोचो मेरे भाई। ये जो अपनी तबीयत चला रहे हो, खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फरेब मत दो। तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर अल्लाह खूब अमल की तौफीक दे तो भी घमंड, अमल वालों के लिए है डरो, अमल वालों के लिए डरो। इसलिए कि अल्लाह किसी भी चीज पे पकड़ कर सकता, उसकी खुफिया तदबीर किसी के लिए भी है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं, इब्ने हारून के बारे में जब मैंने सुना कि लोग तो उसको कह रहे हैं ये वली है, ये ऐसा है, इतना नेक है, 40 साल से हर साल पैदल हज को आता है इब्ने हारून। तो मैंने कहा मैं उससे मुलाकात तो करूं। तो हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं कि मैं इब्ने हारून की तरफ चला, और जब मैंने उससे मुलाकात करना चाहिए तो मैंने क्या देखा कि एक हाथ कटा हुआ है उसका, और वो खुले आसमान के नीचे आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं से भरी हुई उसकी दाढ़ी है। और जब मैं उसके करीब गया तो जल्दी से उसने मेरे कदमों की आहट सुनी, तो जल्दी से चेहरे से आंसू पोंछ लिए और आंसू साफ करके कहा, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम कोई ख्वाब देख कर आ रहे हो मेरे पास? तुमने कोई ख्वाब देखा है मेरे हवाले से? हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं कि मैंने उससे सुना कि वो मेरे ख्वाब को जानता है। तो मैंने सोचा अल्लाह के बंदे, तू तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, तू मेरा ख्वाब जानता है। तो कहा तुमने ख्वाब में यही देखा ना कि जाके इब्ने हारून को बता दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया है, उसके हज को हमने मरदूद कर दिया है। हजरत मालिकुद्दीनार और परेशान हुए, या अल्लाह ये तो मेरा ख्वाब भी जानता है और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है। हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं, मैंने कहा अरे तुम तो मेरा ख्वाब भी जानते हो और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानते हो, कितने पहुंचे हुए हो? उसने कहा मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं, ये दरअसल कोई कश्फ का मामला नहीं, ये कोई करामत का मामला नहीं, दरअसल ये मेरे बारहा का तजुर्बा है, 40 साल का तजुर्बा है। मैं हर साल पैदल हज के लिए आता हूं और हर साल किसी ना किसी वली को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि जाओ और जाकर इब्ने हारून से कह दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म तो नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे ज्यादती तो नहीं करता। अगर तेरा
तेरा हज हर साल बराबर रद्द हो रहा है, तो इसमें कोई ना कोई तो बात होगी। बिला वजह तो अल्लाह किसी का अमल रद्द नहीं करता, उसकी शान है, वो बड़ा फजल वाला है। इब्ने हारून ने कहा, मालिक अगर तुम अल्लाह के इतने बरगजीदा बंदे न होते तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता, और ना मैंने आज तक किसी को बताई है, लेकिन आज मैं ये राज तुमको बता रहा हूँ। मेरा हज रद्द हो रहा है, मेरी इबादतें रद्द हो रही है, मेरी नमाजें रद्द हो रही है, मेरी कोई इबादत कबूल नहीं है मालिक। हत्ता कि मेरे दिल को चैन नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं, मेरे दिल को इत्मीनान और करार नहीं। मालिक दिनार ने पूछा वजह, तो वो इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिक इब्ने दिनार, अल्लाह ने मुझे दौलत से बहुत नवाजा था, अल्लाह ने मुझे माल से बहुत नवाजा था, बहुत दौलत दी थी अल्लाह ने, बहुत माल दिया था अल्लाह ने, लेकिन दौलत और माल मिलने के बाद चंद गलत दोस्तों की सोहबत मिल गई और मैं चंद गलत दोस्तों के साथ हो गया। अल्लाह अकबर, ये बात मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ, याद रखना सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, दोस्त और दुश्मन में फर्क करो। वो नौजवान जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें जुए की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें गाने और गज़लें और फिल्मों की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाएं, वो जवान तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे पक्के दुश्मन है। दुश्मन, सच्चे दोस्त की पहचान ये बताई गई, सच्चा दोस्त वो है जब तू अल्लाह को भूल जाए तो वो अल्लाह की तुझे याद दिला दे। गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। बहुत सारे नशा करने वाले जवान मेरे पास आए तो मैंने पूछा पहली बार नशा कब किया था, तो कहा हजरत मेरे दोस्तों ने कहा था तेरी माँ की कसम शराब पी ले, किसी ने कहा तेरे बाप की कसम शराब पी ले, तेरे इकलौते बच्चे की कसम शराब पी ले, तेरी बीवी की कसम शराब पी ले। तब से मैं लोगों से कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना पहली बात तो नशा करने वालों के साथ मत बैठना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नशा करने वालों के साथ बैठेगा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, उसको कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। इस हदीस को फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है कि नशा करने वालों के साथ जो बैठे वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। सिर्फ बैठने वाला अंधा उठेगा, जो नशा करते उनका अंजाम क्या होगा, नशा करने वालों का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। सुन लो, पहली बात तो उनसे उनकी सोबत न रखो, उनसे ताल्लुक न रखो, उनसे दोस्ती न रखो। और अगर कोई ये कह दे तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे भाई की कसम, तेरी बीवी की कसम, तेरी बेटी की कसम, मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह की कसम भी देकर तुम्हें शराब पिलाए तो तुम्हें शराब पीने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई कुरान की कसम देकर भी शराब पिलाए तो तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं। याद रखना, ये सारी कसम का एतबार अल्लाह की और कुरान की कसम की अजमत अपनी जगह हक है, लेकिन गुनाह में इन कसमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर गुनाह कराने के लिए कोई कसम दे तो उसकी कसम मानी नहीं जाएगी, उसकी कसम नहीं मानी जाएगी। याद रखना, इसका बहुत ख्याल करना। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है मालिकुद दिनार से, ऐ मालिक जब मैं दोस्तों के साथ, मालदार दोस्तों के साथ हो गया, गलत दोस्त थे, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। मैं अपनी माँ से छुप छुप कर शराब पीता रहा। मेरी वफादार बीवी को पता था कि मैं नशा करता हूँ, लेकिन उसने वफा की वजह से ये राज किसी को नहीं बताया। हत्ता कि मेरी माँ से छुप छुप कर मैं नशा करता रहा, शराब पीता रहा। बिलाखिर एक दिन शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी। मैं नशे के लिए गया दोस्तों के साथ, और उस दिन इतना नशा किया, आइंदा दिन चूंकि रमजान शरीफ आने वाले थे, इतना नशा किया कि नशे में धुत हो गया और दिन किधर गुजरा पता भी नहीं चला। शाम को डोलते हुए लड़खड़ाते हुए घर की तरफ आया तो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका था। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे पर आया, पहली बार मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा तो माँ को गुस्सा आया। उसने कहा बदबख्त, कमबख्त, तू रमजान शरीफ की पहली शब में नशा करके आया है। और माँ को गुस्सा था क्योंकि मैं माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा था।
माँ की कोई बात मैंने कभी नहीं टाली थी, लेकिन उस दिन मैं नशे में था। माँ ने गुस्से से एक तमाचा मुझे मारा। माँ का एक तमाचा मारना था। मैं नशे में था, होश में नहीं था, शैतान के हाथों की कठपुतली बन गया। माँ ने जब मुझे एक तमाचा मारा तो पलटकर मैंने भी अपनी माँ को तमाचा मारा। और सिर्फ तमाचा नहीं मारा, बल्कि मारता गया। बूढ़ी माँ को मैं मारने लगा और तंदूर जल रहा था, चूल्हा जल रहा था। मैंने बूढ़ी माँ को उठाया और उठाकर हालते नशा में जलते हुए तंदूर के अंदर फेंक दिया। मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब सुबह हुई तो मैंने नशा खत्म होने के बाद अपनी फर्माबरदार बीवी को आवाज लगाई। बीवी ने तल्ख लहजे में कहा, बदबख्त क्या बात है? मैंने उठ के कहा कि तू मुझे बदबख्त कह रही है। कहा, मैं तो मुंतजिर थी तेरे नशे के खात्मे के लिए, वरना मैं रात ही को घर छोड़कर चली जाती। जो अपनी माँ का न हुआ वो मेरा क्या हो सकता है? मैं तेरे साथ नहीं रह सकती इब्ने हारून। मैंने पलट कर कहा, माँ को क्या हुआ? मेरा नशा उतर चुका था। मैंने कहा, माँ को क्या हुआ? तो कहा, देख तूने माँ को कत्ल कर दिया। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, कोयले की तरह जलकर मुर्दा पड़ी थी। मैंने घबरा कर कहा, माँ को क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तूने हालते नशा में अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, इब्ने हारून तूने क्या कर दिया? इब्ने हारून तूने क्या कर दिया? लेकिन कहने वाले ने कहा है, पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने कहता हूँ, खुदा के लिए कभी नशे के करीब मत जाना। इब्ने हारून ने तो अपनी माँ को कत्ल किया, तुम भी अपने माँ बाप के कातिल बन सकते हो। कैसे? इब्ने हारून ने तो आग में डाल करके माँ को एक ही वक्त में जला दिया। जाकर अपने बाप के दिल से पूछो, जब तुम गुनाह करके घर लौटते हो तो बाप तंदूर की आग में नहीं जलता, बाप गमों की आग में जलता है, माँ गमों की आग में जलती है। और सुन लो, चूल्हे की आग में जलकर मरने वाला जल्दी से निजात पा जाता है, लेकिन गमों की आग में जलने वाला हर पल जीता है, हर पल मरता है। याद रखना, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलेमा नहीं आ सकता। मत लो माँ बाप की बद्दुआएं। माँ बाप ने इसी दिन के लिए पैदा किया था। माँ ने 9 महीने तक इसी दिन के लिए पेट में रखा था। सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे को बोझ 9 महीने तक उठाती है तो वो कितनी खुशी खुशी उठाती है। क्यों खुशी खुशी उठाती है? पता है, उसे पता है ये बच्चा पैदा होगा तो बुढ़ापे में मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक बाप अपना पूरा शबाब अगर अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देता है, इसीलिए ताकि बड़ा होकर के वो बाप का सहारा बने। अब जब बच्चा जवान होकर के किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए, गुनाह के चक्कर में पड़ जाए, नशे की लत में पड़ जाए, आवारगी में पड़ जाए, मोबाइल का नशा उस पे तारी हो जाए। जानते हो मोबाइल के दीवानों कि माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चे हमारी खैरियत पूछेंगे, लेकिन बच्चे मोबाइल में इतने बिजी है कि अपने माँ बाप की खैरियत पूछने का उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। होश के नाखून लो, किस लिए दुनिया में आए थे? दुनिया में आवारगी के लिए नहीं आए थे, अय्याशी के लिए नहीं आए थे, पाप के लिए नहीं आए थे। होश के नाखून लो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने दुनिया को शऊर देना है। तुम लाशऊरी तौर पर कहाँ हो? तुम किस नशे में हो? किस बदमस्तियों में हो? निकलो गुनाहों से, गुनाह से हिजरत करो, अपने मकसद की तरफ निगाह करो। हज़रत मालिक बिन दीनार को इब्ने हारून कहता है कि मालिक, मेरी माँ मर चुकी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने फौरन एक कुल्हाड़ी ली और अपना वो हाथ जिससे मैंने माँ को मारा था, वो हाथ फौरन काट दिया, बंग महल बेच दिया, बीवी को आजाद कर दिया।
दिया, सारे गुलाम बेच दिए, आजाद कर दिए कुछ को, और सारी दौलत बेचकर मैंने सदका कर दिया। वो दिन और आज का दिन है। हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात इबादत करता हूँ, हर साल पैदल हज को आता हूँ, लेकिन सुकून नहीं है मालिक, इत्मीनान नहीं है मालिक। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सुना तो गुस्से में आ गए। फरमाया बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तू नशेड़ी है और माँ का कातिल है, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। ये कहकर मालिक उद दीनार पलटे, और पलटने के बाद उन्होंने इतनी आवाज सुनी कि वो कह रहा था, ऐ गमों को खोलने वाले अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझे माफ कर दे, मेरे गमों को खोल दे। अल्लाह अकबर। मालिक उद दीनार जैसे ही पलट कर अपने खेमे में गए, गुस्से की मिली जुली कैफियत थी, लेट गए, आंख लग गई। जब आंख लगी तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल का जलवा देखा, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा जहारा देखा। आका ने फरमाया, मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों डांटा, उसको क्यों मायूस किया? अर्ज़ की आका, उसने कितना बड़ा पाप किया, माँ का कातिल है, नशेड़ी है। आका फरमाते हैं, इब्ने हारून का के बारे में मैं बताऊं मालिक बिन दीनार तुझे कि अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा? अल्लाह अकबर। मालिक उद दीनार ने कहा गैब दा नबी से कि हुजूर बिल्कुल बताएं। तो आका फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इब्ने हारून को और उसकी अम्मी को खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा, इब्ने हारून तू माँ का कातिल है, तेरा ठिकाना जहन्नम है। और फिर अल्लाह अकबर, तकरीबन 3,500 साल तक, कितने? 3,500 साल तक इब्ने हारून जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह अकबर। लोगों को लगता है ये जहन्नम क्या चीज है, मौलाना लोग तो बस ऐसे ही बोलते। सुनो ये जहन्नम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, ये सिहा की रिवायत में से, बुखारी शरीफ में भी रिवायत मौजूद है, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा उसको आग की जूती पहनाई जाएगी। ये सबसे कम अजाब है जहन्नम का। जिसको सबसे कम और हल्का अजाब दिया जाएगा जहन्नम में, उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और आग की जूती पहनाने से उसके भेजे को ऐसे खोलना होगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, ऐसे उसका भेजा खोल खोल के जमीन पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब होगा। अगर एक लम्हा कोई जहन्नम की आग में चला जाए तो निकलने के बाद अगर उसको दुनिया की आग में रखा जाए तो वो समझेगा कि मुझे आग से निकाल के बाग में डाल दिया गया। ये है जहन्नम की आग। हमारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। ये न समझो कि कहानी किस्सा है, दीन कहानी किस्सा नहीं है, ये मुबालगा आराइयां नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का सच्चे नबी का फरमान है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून 3,500 साल तक जहन्नम की आग में जलेगा। उसकी माँ तो जन्नत में होगी। अचानक उसकी माँ को इब्ने हारून की याद आएगी। वो फरिश्तों से पूछेगी, ए फरिश्तों, मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? तो फरिश्ते कहेंगे वो जहन्नम में। क्यों? तुझे कत्ल किया था और शराबी था इसलिए। तो इब्ने हारून की माँ की ममता तड़प जाएगी जन्नत में, और वो कहेगी, फरिश्तों अल्लाह से पूछो ना, क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ। माँ कहेगी, देखो माँ तो माँ होती, माँ तो माँ बाप की कदर जाए। गद्दार और कातिल बेटों के बारे में जब माँ की ममता का ये आलम है कि जन्नत में भी नहीं भूल रही है बच्चों को, तो वफादार बेटों के लिए क्या आलम होगा, फरमाबरदार बेटों के लिए क्या आलम होगा, ईसाले सवाब करने वाले बच्चों के लिए माँ बाप की ममता का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इब्ने हारून की माँ कहेगी, फरिश्तों अल्लाह से पूछो मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता। फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह इब्ने हारून की माँ पूछ रही है क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? अल्लाह फरमाएगा, बिल्कुल आ सकता है, एक ही शर्त है, अगर तू माफ कर दे हम भी माफ कर देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मालिक इब्ने दीनार जब उसकी माँ उसको माफ कर देगी तो अल्लाह भी उसको माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे आका की सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन नशे का नुकसान देखो, माँ का कातिल बन गया। एक तो शख्स ऐसा कि नशे की वजह से उसने अपनी बहन के साथ बदी कर ली, बदकारी की बहन के साथ। नशे में किसी ने बीवी को तलाक दी,
नशे में किसी ने बेटी की आबरू पे हाथ डाल दिया, नशे का बाइकाट करना। नशा फेफड़ों को खा रहा है, नशे की वजह से बीमारियां आम हो रही, और हमारे समाज में नशे को सस्ता करके लोग बेच रहे हैं कि किसी तरह हमारे जवान नशे में मुब्तला हो जाए। बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को छोड़ा जाता है ताकि ज़हीन बच्चों को वो नशे का पाबंद आदी बना दे। इब्तिदा में उनको फ्री में नशा दें, बाद में जब नशे के आदी हो जाएंगे तो खुद ही जो है वो खरीद करके नशा करेंगे। इसलिए होश के नाखुन लो, जिम्मेदारी का एहसास करो। दुनिया में बहुत खसारा हो रहा है अपना, पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। ऐ नौजवानों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये सारे गुनाहों से निकलो, सच्ची तौबा करो और पलटो अल्लाह की तरफ। देखो, अगर तौबा कर लोगे और अल्लाह की तरफ पलटोगे, बस इतना अहद कर लो कि मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। मैं अपने लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सिर्फ खाने पीने, सोने और जो है वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए पैदा किया। मकसद की तरफ तवज्जो करो। अपना मकसद क्या है पैदाइश का? तो मकसद ये है पैदाइश का कि अपने बालों को नहीं संवारना सिर्फ, बल्कि कौम की वो मसाइल जो उलझे हुए हैं, बल्कि कौम की उलझी हुई तकदीर को अपने नाखूने तदबीर से संवारने की कोशिश करना है। हमी में से तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा था, हमी में से तो कोई तारिक बिन जियाद उठा था, हमी में से तो कोई हजरत खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह की शक्ल में जाहिर हुए थे। आइए हुजूर किबला कायदे मोहतरम का इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दाइए कबीर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर अहले सुन्नत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा शाकिर नूरी, स्टेज खाली करें। स्टेज पे वजन ज्यादा है, कुछ भाई स्टेज को हल्का करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हुजूर दाइए कबीर, अल्लाह हाफिज कारी मोहम्मद शाकिर नूरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, बैठ जाइए। कोई साहब मुसाफा ना करें, अभी डिस्टर्ब ना करें। सब लोग जल्दी से बैठ जाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा। इससे पहले के आपको उतारा जाए, खुद उतर जाइए। जिन जो गैर जरूरी हजरात हैं स्टेज खाली करें, बहुत खतरा महसूस हो रहा है। आप सब मिलकर एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर और हम सब के मुरब्बी, आलिमगर शख्सियत, खतीबगर शख्सियत, 2 दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ और दर्जनों नातों के एक अजीम नात गो शायर हमारे और आपके दरमियान जलवगर है। मैंने पहले ही कहा था कि हजरत के आने तक मेरी गुफ्तगू है, बस मैं 2 जुमले कहकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। नौजवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अपने इलाकों के अंदर कोशिश करें तालीम पर मेहनत करने की, गुनाहों का खात्मा करने की, बच्चियों की, ख़वातीन की आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की। अगर हम इस मकसद को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा मददगार होगा, हालात बदलेंगे। इकबाल ने कहा था, मैं दुआ, इकबाल ने तो झुंझला कर कहा था, लेकिन मैं उनके उन अशार को बतौर दुआ ये कहता हूँ कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे
किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह पाक हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह पाक भी और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की खिदमत के लिए चुन ले। हमें बड़ी खुशी है माशाअल्लाह भी आपने हमारे बिरादर अजीज शाहनवाज भाई से सुना कि वो सगीरा फाउंडेशन के तहत, देखिए ये आप ही की बस्ती के एक छोटे से देहात के एक फर्द हैं, इनके भाई इनके साथ मिलकर ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप हजरात भी पढ़ लिख कर अपने आप को मजबूत करके इसी तरह, शाहनवाज भाई इसकी तफसील बयान कर चुके हैं, बस मैं सरसरी तौर पे इतना कहता हूं कि जो काम ये जो वो सगीरा फाउंडेशन के तहत मेडिकल की फील्ड में, तालीम की फील्ड में और इसी तरीके से गरीब बच्चियों की शादी के हवाले से ये काविशें कोशिशें कर रहे हैं, आप में भी कोई मेहनत करके शाहनवाज बन सकता है। इसमें दर्जनों शाहनवाज छुपे हुए हैं, अगर वो खड़े होने की कोशिश करें, अगर वो अज़्म करें, अगर वो काविश करें। याद रखें, नियत करना अपना काम है और हमारी नियतों की लाज रखना अल्लाह के करम पर है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप भी कुछ करने का अज़्म करें कि मैंने भी कुछ करना है। हमारे कायद, हमारे अमीर यहाँ पर मौजूद हैं। आप याद रखें, ये हम ऐसी शख्सियतें कभी कभी आपको मैसर आती है और ये मुफक्किराना गुफ्तगू कभी कभी हमें सुनने को मिलती है। हमारे हजरत तकरीबन कमोबेश आधी सदी से खिताब कर रहे हैं, लेकिन जब से बालों पर सफेदी आई है तो उसके बाद आवाज कुछ पस्त हुई है, कहीं कहीं, वो भी हर जगह नहीं, लेकिन बात बहुत ऊंची हो गई। पहले आवाज भी ऊंची थी, बात भी ऊंची थी, लेकिन अभी आवाज कुछ पस्त हुई है, लेकिन पहले से बेहतर बात और ऊंची हो गई है। गालिब ने कहा था कि जैसे जैसे आती गई कमजोरी मुझ पर गालिब, वैसे वैसे मेरे शेरों पे जवानी आई। इस तरह का मफहूम गालिब ने कभी कहा था। तो गालिब का वो शेर जो है मिज़दाक आता है, हालांकि गालिब कमजोर हुए थे, हमारे हजरत कमजोर नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद ताकत और कुव्वत दे, कुव्वत हैदरी का सदका दे। लेकिन हजरत आजकल जो जुमले कहते हैं अपनी खिताब में, अपनी तकरीर में, एक एक जुमले पर ऐसा लगता है कि लिखने वाला पूरी किताब लिखते। तो हजरत का एक जुमला मैं आपके सामने कोट करता हूं अपने उन्वान से मुतालिक। हजरत किबला ने एक तकरीर में फरमाया था कि लोगों पर बोझ बनने की बजाय लोगों की जरूरत बनो। आज लोग हमें इसलिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बोझ हैं। अगर हम जरूरत बन जाएं तो क्या होगा? फर्क तो देखो, सिर्फ उसका दो जुमले में बताता हूं। मक्खी मक्खी होती है, मक्खी मक्खी होती है, एक शहद की मक्खी है और एक मोहल्ले की मक्खी है। मोहल्ले की मक्खी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, सब मोहल्ले की मक्खी को दवा डाल डाल के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहद की मक्खी को पालने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क है? मोहल्ले की मक्खी बोझ बन गई है और शहद की मक्खी जरूरत बन गई है। इसलिए हजरत फरमा रहे, बोझ न बनो, जरूरत बनो। लोग मारेंगे नहीं बल्कि पालने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आदमी जिस तरह तशरीह करना चाहे तशरीह कर सकता है। इस तरह के बेशुमार कीमती जुमले हैं जो हजरत के खिताब में हम सुनते हैं। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने हजरत का खिताब सुन के फरमाया था, खिताब ऐसा कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ऐसा ही खतीब मौजूद है और आप सब सुनने के मूड में, बड़ा अच्छा माहौल है। और हमारी महफिल में खुतबा दानिश्वर शोरा से आपने बहुत कुछ सुना। हमारे नाजिम साहब गुलाम मुजक्किर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे नाजिम हैं और बहुत अच्छे जुमले कहते हैं और जो है वो मजमे के अंदर जज्बात पैदा करने का हुनर जानते हैं। लेकिन गुलाम मुजक्किर साहब से मैं थोड़ा सा माजरत करते हुए, मुजक्किर भाई बहुत अच्छी निजामत इनकी आपने सुनी, इनसे मैं थोड़ा सा माजरत करते हुए, हालांकि नाजिम का ये शौक होता है कि महफिल है उसके खतीब, खुसूसी खतीब को मैं पेश करूं,
क्योंकि इसीलिए वो अपने अशार कुछ बचा के रखता है, अल्फाज बचा के रखता है। तो लेकिन मैं आज गुलाम मुज़क्किर साहब से माजरत चाहते हुए कि वो आज अपना हक मुझे दे दें, ताकि मैं अपने कायद को बगैर किसी ताखीर के माइक पेश कर दूं और बहुत सारे जुमले कहने की बजाय 4 मिसरे दुआइया तौर पे कहता हूं, आप सब उस पे आमीन कहें। बुजुर्गान दिन पीछे बैठे वो भी आमीन कहेंगे। हमारे अमीर का तारुफ क्या है? तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी। गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आइए उसी अजीम दाई और खतीब को, दाई कबीर को अब आपकी समातों के हवाले पेश करते हैं। आप शुक्र के तौर पे खुदा का जिक्र बुलंद करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। और हाथ उठा करके आप जग रहे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत जहाँ खतीब है, शायर है, नात गो मुसन्निफ है, वहीं पर सिलसिले कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत और पीर तरीकत भी है। ऐसी हस्तियां जिनका तारुफ कराने का जो वो चेहरा मोहताज नहीं होता, चेहरे बताते हैं शख्सियत क्या है। तो आइए वही खुश गुलू चेहरा लेकर के आने वाली हमारे दरमियान अजीम हस्ती। तो इंशाअल्लाह जो लोग मुरीद होना चाहते हैं कादरी सिलसिले में, वो बयान के बाद मुरीद होने का भी शरफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन बयान के बाद ये सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करें, मशवरा है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं मुसलमानों को अच्छा मशवरा देना, अल्लाह पाक उसको 40 हज और 40 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। मुअत्ता के मुकद्दमे में इमाम मालिक ने इसको लिखा है। तो मैं मशवरे के तौर पे पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे अगर किसी का दिल चाहे तो आप हजरत के जरिए से कादरी बरकाती सिलसिले में मुरीद भी हो सकते हैं और अपनी निस्बत मुर्शिद गौसे आजम से मजबूत भी कर सकते हैं। अब बिला ताखीर हजरत तशरीफ लाते हैं। हजरत के खिताब के बाद आधे घंटे लाइट ऑफ हो जाएगी। अंधेरे में हम लोग पूरे खुशू और खुजू के साथ जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे, सलात व सलाम और दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़िरीन नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम खतीब से अजीम खिताब आपने समाअत फरमाया और ये वक्त तकरीर करने का नहीं, और मैं जानता हूँ कि आदमी पर इस वक्त तकरीर बोझ बन जाती है, और ख़ास तौर पर हमारे ये बच्चे जो दाएं जानिब शोर कर रहे हैं, उन बच्चों को अगर कोई संभाल ले तो बड़ी नवाजिश होगी। आप जानते हैं अभी 2 रोज यानी परसों नरसों मुसलसल मैं यहीं पर था, और जलसा ही तकरीबन इस वक्त या इससे पहले ख़त्म हो चुका था, और 12 से पहले पहले कमोबेश या 12 बजे तक मेरी गुफ्तगू शुरू हुई और 1 बजे तक प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। अब ये वक्त जिसमें थकान भी आपको महसूस हो रही है, और मैं कुछ बातें आपसे अर्ज करूं और आप दिल के कानों से सुनने की बजाय बस यूं ही अब आ गए हैं तो बैठें और सुने, तो इसमें कोई लुत्फ नहीं आएगा, और बेदिली से कोई बात की जाए या सुनी जाए ये मुनासिब भी नहीं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ ज़रूरी बातें, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप महफिल ख़राब करने वाले मत बनो, महफिल को अच्छी तरीके से अदब व एहतराम के साथ महफिल में बैठो भी और सुनने की कोशिश भी करो। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। चूंकि आज का ये जो जलसा मुनक़िद किया गया है, ये हमारे मुहिब गिरामी शाहनवाज भाई जो मुझे अक्सर अपना बड़ा भाई कहते हैं और मैं उन्हें छोटा भाई कहता हूं, तो वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए मस्जिद की संग बुनियाद आज रखी जाएगी, और उसी एतबार से ये जलसा आज का रखा गया है। हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत सारे गुनाहों से बचने के हवाले से और क्या करना चाहिए इसके हवाले से नौजवानों को समझाने की कोशिश। सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा गुनाहों से बचते क्यों थे और आज का मुसलमान क्यों नहीं बचता। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान, लेकिन उनके नजदीक गुनाह पहाड़ की तरह था और हमारे नजदीक गुनाह मक्खी की तरह है। वजह क्या है? एक तसव्वुर मैं आज आपको देना चाहता हूं। अगर ये तसव्वुर आपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप भी अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे। एक तसव्वुर कुरान ने अता किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है।
कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं, ऐसी जान नहीं जिसको मौत ना हो। जहां जान होगी उसके लिए मौत जरूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत ऐसी सच्चाई है जिससे किसी मजहब का इंसान इनकार नहीं कर सकता। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सब्जियां भी डुप्लीकेट, पानी भी डुप्लीकेट, दवाएं भी डुप्लीकेट। अगर देखा जाए तो इंसान भी डुप्लीकेट बनाने के एतबार से रोबोट बना करके इंसानों का काम रोबोट के जरिए लिया जा रहा है। तो अब तो डुप्लीकेट इंसान भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी कि दुबई वगैरह के अंदर डुप्लीकेट बारिश भी होती है और ये सारा काम हो रहा है। और अभी जो तुर्की में जलजला आया उसके हवाले से भी बहुत सारे ये कहते हैं ये कुदरत की तरफ से नहीं हो सकता है, ये मसनूई जलजला हो, तुर्की की तरक्की को रोकने के लिए। तो बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट हो गई, कपड़ा डुप्लीकेट, सब्जी डुप्लीकेट, सारी चीजें तकरीबन डुप्लीकेट। लेकिन एक चीज हमेशा ओरिजिनल रहेगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और वो ओरिजिनल चीज है मौत। और मौत ऐसी सच्चाई है कि जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर आज हम गुनाहों की दहलीज पर कदम रखते हैं और दरवाजों पर दस्तक देते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें आना याद है, जाना याद है। हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं या 40 साल के हों तो बर्थडे मनाकर अपना आना याद रखते हैं। और कभी कभी ये बर्थडे मनाने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, बड़ी होटलों का रुख करते हैं, चाहे वो बच्चों का बर्थडे हो या खुद का बर्थडे, और मना करके हम अपने आने को याद करते हैं। लेकिन सबके जहन से जाना निकल चुका। कुरान ने इसे छुपा के रखा। कब जाना है तुम्हें नहीं बताया गया। मौत कब वाक़ई होगी नहीं बताया। कितना जियोगे नहीं बताया। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आएगा तो 1 मिनट की ताखीर या 1 मिनट पहले तुम्हें मौत नहीं आ सकती। तुम्हारी मौत उसके वक्त पर मुकर्रर है, आएगी। और फिर यह फरमा दिया गया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहोगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत से तुम भाग नहीं सकते। चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके चलो, चाहे बॉडी गार्ड लेकर चलो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलो, लेकिन मौत से बच नहीं सकते। मौत उसके वक्त पर के आकर के ही रहेगी। लेकिन जब ये आती है तो कैसी आती है? तो कुरान कहता है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक। मौत की तकलीफ हक है। और मौत के वक्त जो तकलीफ होती है, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत काब से पूछा कि ऐ हजरत काब जरा ये तो बताओ कि मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है, तो जानते हैं क्या फरमाया उन्होंने? इरशाद फरमाते हैं
कि किसी कपड़े के अंदर कांटा चुभो दिया जाए, कोई कपड़ा कांटेदार दरख्त से उलझ जाए और जब उस कपड़े को निकाला जाए तो जो कपड़े की हालत होती है वही हालत जिस्म से रूह निकलते वक्त हुआ करती है। मौत हक है। और जब ये बता दिया गया कि 1 मिनट ताखीर या 1 मिनट पहले मौत नहीं आएगी, और फिर ये भी बता दिया गया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जानता ही नहीं, तुम जानते ही नहीं कि किस जमीन पर तुम्हारी मौत होगी, नहीं जानता इंसान। कहां मरेगा नहीं मालूम, कब मरेगा नहीं मालूम, लेकिन है मौत आएगी जरूर। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अक्लमंद कौन है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, जो मौत के बाद की तैयारी करे वो अक्लमंद है। हम जमीन के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, मरने के बाद की तैयारी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये बात याद रखें, दुनिया की जिंदगी हमारी कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन मरने के बाद की हमारी जो जिंदगी होगी उस जिंदगी के हवाले से कुरान ने जिस आयत की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया उसके हवाले से फरमा दिया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। कुरान कहता है तुम्हारे हर काम का पूरा पूरा बदला तुम्हें कयामत में मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे हर काम का पूरा बदला अल्लाह कयामत में अता करेगा तो हम पहले अपने कामों का जायजा लें कि हम काम करते क्या हैं। तो आज का मुसलमान नमाज छोड़ देता है, आज का मुसलमान पिक्चर देखता है, आज का मुसलमान शराब पीता है, आज का मुसलमान जुआ खेलता है, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता। अब कुरान कह रहा है तुम्हें हर काम का बदला चाहे जजा की शक्ल में या सजा की शक्ल में पूरा पूरा तुम्हें अता किया जाएगा। यही वजह है कि जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की निगाहों के अंदर ये आयत करीमा थी तो सहाबा का हाल ये था कि वो जानते थे कि दुनिया में अगर पूरा अज्र मिला तो मिला, दुनिया में पूरी सजा मिली तो मिली, वरना आखिरत में तो अल्लाह पूरी जजा या सजा अता फरमाएगा। तो अब वो अपनी पूरी जिंदगी को इस तरीके से गुजारते थे ताकि दुनिया के अंदर भी तकलीफ न हो और आखिरत में भी तकलीफ न हो। हम हर काम करते हैं अंजाम को भूल जाते हैं। क्या गुनाह करते वक्त उसके अंजाम पर हमारी नजर रही? क्या शराब पीते वक्त उसके अंजाम पर हमारी नजर रही? अल्लाह अकबर। ये किसी इंसान का फरमान नहीं, ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का फरमान है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी को गुनाह की सजा दुनिया में थोड़ी मिलती है लेकिन कयामत में पूरी मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 50 आदमी को कत्ल किया तो आप जानते हैं उस 50 आदमी को कत्ल करने वाले को सजा एक बार सूली पर चढ़ा करके दे दी जाएगी, लेकिन उसने कत्ल तो 50 का किया था, सजा उसे एक बार मिल रही है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 50 मर्तबा जिंदा करके 50 मर्तबा उसे मारेगा और उसे अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, क्या मौत को याद करने वाला इंसान बदकिरदारी के दरवाजे पे दस्तक देता है? क्या मौत को याद करने वाला इंसान आवारगी की दहलीज पर कदम रखता है? कभी नहीं हो सकता। क्या कभी कैंसर के पेशेंट को आपने देखा है कि जब उसे कहा जाए कि अब तुम्हारी उम्र जो है वो बहुत लिमिटेड है और तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे रूह का रिश्ता बहुत थोड़ी देर के लिए है, कभी भी तुम्हें मौत वाक़ई हो सकती है, तुम कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो, तो उस कैंसर के पेशेंट के सामने
अगर टीवी के स्क्रीन के ऊपर गुनाह लगा दिया जाए, गंदी पिक्चरें लगा दी जाए, तो कहेगा यार बंद करो, ये क्या कर रहे हो, हटाओ इसे। इसलिए कि वो मौत को निगाहों के सामने देख रहा होता है, तो मौत के तसव्वुर से वो गुनाह से बचता है, मौत के तसव्वुर से गुनाह से रुकता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक कैंसर का मरीज कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार होने के बाद, मौत के चेहरे को निगाहों के सामने देखने के बाद वो गुनाहों से बचता है। लेकिन साहबा का हाल ये था कि वो हर कदम पर मौत को देखते थे, हर कदम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह से आने वाले पैगाम को देखते थे। इसलिए उनका कदम बहकता नहीं था, उनका कदम साबित था। अल्लाहु अकबर। वो जानते थे कि मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी, हमें नहीं मालूम कब आ जाए। अल्लाह न करे ज़िना के अड्डे पर कोई हो और उसे मौत वाक़े हो जाए, कोई शराब के अड्डे पर हो और उसे मौत वाक़े हो जाए, कोई चरस पी रहा हो उसे मौत वाक़े हो जाए। जब एक बंदा ये सोचे कि मुझे मौत कभी भी आ सकती है, तो फिर वो गुनाह से बचेगा, वो बदकिरदारी से बचेगा, वो शराब से बचेगा, वो ज़िना से बचेगा। लेकिन हाँ, अगर मौत का तसव्वुर उसने अपने ज़हन के अंदर महफूज कर लिया है और तिलावत कर रहा हो, तो दिल चाहेगा हे अल्लाह काश तिलावत करते करते मेरी रूह परवास कर जाए। अगर हज बैतुल्लाह के लिए गया है और वहां पहुंचा, दिल में ख्याल पैदा होगा तवाफ़े काबा करते करते मुझे मौत वाक़े हो जाए। मदीने पहुंचा है, मदीने में मरने की तमन्ना लेकर जाता है, अगर वहां मौत याद आ गई तो आदमी सोचेगा यहां मौत आ गई तो कितना अच्छा होगा। गुनाह इसलिए कर रहा है कि मौत को भूल गया। अब आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। जितने हैं मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। मौत के वक्त की तकलीफ बताऊं आपको, मौत के वक्त की तकलीफ थोड़ा सा समझिए। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रखते हैं, करते हैं ना? आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? करते हैं। अल्लाह आपके माँ बाप को भी सलामत रखे, आपकी औलाद को भी सलामत रखे। लेकिन मुझे बताइए, आप अपने काम में मसरूफ हैं, आपके कल के प्लान बन चुके हैं, परसों के प्लान बन चुके हैं, नर्सों के प्लान बन चुके हैं। अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया, और वो बच्चा, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जुमले पर, वो बच्चा आपसे जुदा हो गया। क्या हुआ? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। मैं जानता हूं वक्त ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ लेकर जाओ। जब मुझे बुला ही लिया है और आप आ ही गए हो, तो बहुत कुछ तो समझा है, थोड़ा सा मुझसे भी समझ लो। आपके बच्चे का इंतकाल होना, परमानेंट आपका बच्चा आपसे जुदा हो गया। हुआ बात सही है? मैं जवाब दीजिए, आप जरा बुलंद आवाज से कहिए ताकि आपकी नींद भी उड़ जाए और इत्मीनान भी रहे। आपका बच्चा, अल्लाह ना करे, मौत तो आनी है, किसी को भी आनी है, परमानेंट आपसे जुदा हुआ। बीमार हो तो इलाज करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मौत जब हो गई तो आपने ये महसूस कर लिया अब मेरा बच्चा मुझे मिलने वाला, बोलिए नहीं। ठीक है ना? आपकी क्या कैफियत होगी? खाना अच्छा लगेगा? नींद आएगी? क्यों? बच्चे की जुदाई की तकलीफ, तवज्जो चाहूंगा, बच्चे की जुदाई की तकलीफ आपको बेचैन कर देती है। मौत है क्या? जिस्म से रूह की जुदाई का मामला है। जब जिस्म से रूह जुदा हो जाती है
तो एक बेटे की जुदाई पर जो तकलीफ एक बाप को होती है, ऐसे ही नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा ये जब जुदाई होती है जिस्म से रूह की, तो इंसान को तकलीफ हुआ करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखो। कुरान ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा बदला क़यामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, और फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर आपने नेकी की तो वो भी आपको दिखाई जाएगी, और जर्रे के बराबर भी अगर गुनाह किया तो कयामत में वो भी दिखाया जाएगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, कोई बाप आपके गुनाह को देख ले, आपका गुनाह और आपका पाप जान ले, तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप अपने बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माँ को पता चल जाए और माँ आपके पाप को देख ले तो माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। ऐ खुदा के बंदो, जरा ये बताओ, जब तुम्हारा पाप, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह अल्लाह तुम्हें दिखाएगा, तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहोगे? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने खड़े रहने के लायक रहोगे? यही वजह है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुनाहों से महफूज रखा था, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे, और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। आज हैरत हो रही है, हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। वजह सबसे बड़ी ये है, मौत भूल चुकी, मौत को फरामोश कर चुकी, मौत का तसव्वुर जहन से निकल गया। और आगे सुन लीजिए, और मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप सोचें, आज के मुसलमान से पूछा जाए तुम कामयाबी किसको कहते हो, तो आज का मुसलमान कहेगा बंगला हो तो कामयाबी, गाड़ी हो तो कामयाबी, बैंक बैलेंस हो तो कामयाबी, इख्तिदार मिल जाए तो कामयाबी। मैं मना नहीं करता कि बंगला न रखो, मैं ये नहीं कहता बैंक बैलेंस न रखो, मैं ये नहीं कहता कार न खरीदो, मैं ये नहीं कहता बड़ी तिजारत न करो, लेकिन आओ कामयाबी का ये तसव्वुर जो कुरान ने हमें अता फरमाया, सहाबा के ज़हन के अंदर ये तसव्वुर महफूज था। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हुआ। पता चला जब तक कि हमारा कदम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम अपने आप को कामयाब न समझें। और नार की बात पहले की गई और जन्नत की बात बाद में की गई। वजह सबसे बड़ी है कि नार से बच जाना ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान नार में जाने वाले काम करता है, जहन्नम में जाने वाले काम करता है। आप जानते हैं, आप दुआओं के अंदर देखें तो आपको दुआ के अंदर भी यही मिलेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। जन्नत का सवाल बहुत बाद में कहीं नजर आता है, लेकिन आग से बचने का तज़किरा, आग से बचने की दुआ बार बार नजर आ रही है। साहब तरावी पढ़ते हैं, तरावी के अंदर अगर आप देखें हर 4 रकात के बाद जब तस्बीह पढ़ी जाती है तो आखिर में पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किस चीज से खुद को और अपने अहलो अयाल को बचाने का हुक्म दिया, तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
आप जरा सोचो, ये जहन्नम से बार बार बचने के हवाले से, खुद को बचाने के हवाले से, अपनी औलाद को बचाने के हवाले से ये ताकीद क्यों की जा रही है? वजह सबसे बड़ी ये है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारा वजूद इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि जहन्नम की आग की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके और जहन्नम की परेशानी को झेल सके। इसलिए अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगो। और वो बंदा जो जहन्नम से बचा लिया गया, आप मुझे बताओ, आज मुसलमान जहन्नम में जाने वाले काम कर रहा है। वो काम जो जहन्नम में ले जाएं, उन कामों की तरफ मुसलमान बढ़ रहा है। और वो काम जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, उन कामों की तरफ बंदा बढ़ नहीं रहा, उसमें सुस्ती कर रहा है, उसमें कोताही कर रहा है। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, क्या है किसी में ताकत जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं और उसके बाद आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश करूं। जानते हैं, अल्लाह अल्लाह, एक खूबसूरत लड़की पर एक नौजवान ने काबू तो पा लिया, लेकिन खूबसूरत लड़की ने बार बार जब उसे गुनाह की दावत दी, उसने सोचा कि अब लड़की तो मेरे काबू में है। नफ्स वरगला रहा था, शैतान उकसा रहा था कि दामन को गुनाहों से आलूदा कर दूं और ज़िना का धब्बा मेरे दामन पर लगा दूं, लेकिन उसे अल्लाह का डर और अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा, चलो अगर नफ्स की ख्वाहिश पूरी ही करनी है और खूबसूरत लड़की सामने मौजूद ही है और ज़िना की तरफ बार बार तबीयत माइल हो ही रही है, तो चलो ज़िना के जुर्म की सजा जो क़यामत में जहन्नम की आग की शक्ल में दी जाएगी, तो मैं पहले इसके सिलसिले में थोड़ा सा तजर्बा करके देखूं। दिया जल रहा था, जलते हुए दिए में उसने उंगली रखी। उंगली रखते ही थोड़ी देर में उसने उंगली को हटा ली, इसलिए कि दिए की आग की जलन बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। बार बार उंगली डालता, चिटका लगता, हाथ हटा लेता। लड़की ने कहा, अजीब आदमी हो, तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूं और तुम दिए से खेल रहे हो। रोते हुए उसने कहा, जब इस दिए की आग की जलन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? इसलिए मैं अपने इरादे से तौबा करता हूं। पता चला बार बार जहन्नम, आप जानते हैं, वक्त नहीं कि मैं जहन्नम के हवाले से बताऊं, नारे दोज़ख के हवाले से बताऊं। है रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहन्नम के हवाले से इतना समझ लें, अगर सुई के सुराख के बराबर भी जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया। कोशिश करो तुम जहन्नम की आग से बचने की, लेकिन अल्लाह जिस पर करम की नजर फरमाएगा वही जहन्नम में जाने से बच जाएगा। और यहीं पर जहन्नम से बचा लिए जाने पर ही अपनी कामयाबी कंप्लीट न समझो, कामयाब तो उस वक्त हो जाओगे जब जहन्नम से बचा लिए जाओ और जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, अब तुम कामयाब। और फिर कुरान ने दुनिया के हवाले से कह दिया, वमल हयातुद दुनिया, अल्लाहु अकबर, इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया की जिंदगी क्या है? ये एक धोखा है, धोखा। खुदा की कसम, अभी चंद दिनों पहले मैं दुनिया के बारे में गौर कर रहा था, मेरी अक्ल दंग रह गई। मैंने दुनिया से ज्यादा बेवफा किसी को नहीं पाया। आप जरा सोचो, एक बाप मकान बनाता है, पूछो ये किसका है? मेरा है। एक शख्स गाड़ी खरीदा, किसकी है? मेरी। दुकान मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। आप कह रहे हो दुकान मेरा, मकान मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। और अगर आप कहते हैं ये सब कुछ मैंने कमाया, मेरा है, तो चश्मे तसव्वुर से रब के इरशाद की तरफ तसव्वुर ही तसव्वुर में आप सोचें,
जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, उनसे मरते वक्त रब फरमाता है अगर ये तेरा है तो तेरे साथ लेकर के जा। तू कह रहा था घर मेरा है ना, अब मर रहा है तो लेकर जा। फैक्ट्री तेरी है ना, लेकर जा। बैंक बैलेंस तेरा है ना, कब्र में लेकर के जा। तो आदमी कहेगा यार ये तो कोई चीज ले जा नहीं सकता। कोई ले जाता? जवाब नहीं, कोई ले जाता? कोई नहीं ले जाता। तो फिर ये मेरा कहां से रहा? तो जवाब मिलेगा नादान, तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। ये तो मैंने तुझे इस्तेमाल के लिए दिया था। तेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब ये तेरी औलाद इस्तेमाल करेगी, तेरे पीछे वाले इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुनिया हमारी है ही नहीं, ये तो अल्लाह हमें इस्तेमाल के लिए दे रहा है। और हम इससे दिल लगाए बैठे हैं, और ऐसा दिल लगाए बैठे हैं कि इसी के लिए सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, और हमारे पास आखिरत की तैयारी का कोई वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, आप दुनिया कमाओ, तिजारत करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिरत को मत भूलो। जन्नत के महल और जन्नत की तैयारी के सिलसिले में आप कोताही न बरतो। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त हुआ तो आपने सोचा कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए तो चली जाए, लेकिन कस्टमर मिस न हो। ऐसा कतई तौर पर न करें, इसलिए कि ये आपका माल यहीं रह जाएगा और नेकी आपके साथ कब्र में पहुंचेगी, जन्नत में काम आएगी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शाहनवाज भाई और उनके भाइयों को, जो अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उनके वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए वो काम किया है और कर रहे हैं, जिसकी वजह से कब्र के अंदर उनके वालिदैन आराम कर रहे होंगे और यहाँ से उनको नेकियां सप्लाई हो रही होगी, यहाँ से सवाब पहुंच रहा होगा। याद रखें, जो लोग अपनी औलाद को आवारगी से रोकते नहीं हैं और जिस तरीके से चाहें अपनी औलाद की जिंदगी उन्हें गुजारने देते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं बनाते, उनकी सोच नहीं बनाते, वो अपने माँ बाप के मरने के बाद वो अपनी अय्याशी के अड्डे तो तामीर करते हैं, माँ बाप की सवाब के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। मैंने अभी 2 दिन पहले एक देहात के अंदर, बहुत छोटा सा देहात, बहुत छोटा सा देहात, यही मुकर्रमपुर के करीब, कुछ नौजवान थे, कुछ बच्चे थे जो चाहते थे मैं थोड़ी देर के लिए वहां पहुंचूं। तो मैं मगरिब के बाद बस यूं ही पहुंच गया। मैंने कहा चलो चले जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठा। मैंने बच्चों को घूमते देखा। बस ये आखिरी बात है, अगर किसी के दिल में बैठ जाए तो बहुत बड़ा पैगाम है। मैंने देखा जैसे यहाँ बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, ऐसे मैंने वहां पर बच्चों को देखा। सोचता रहा इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचता रहा कि यार ये बच्चे तो हमारे ही हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज जहन में आई, एक चीज जहन में आई, और वो चीज क्या है, हमने बच्चों को पैदा तो किया, पाला नहीं। हमारे बच्चे खुद से बड़े हो रहे हैं, उन्हें न बात करने की तमीज सिखाई जा रही है, न खाने का ढंग सिखाया जा रहा है, न गुफ्तगू का लबो लहजा सिखाया जा रहा है, न महफिल के आदाब सिखाए जा रहे हैं। वो बेचारे अपने बचपने के एतबार से जिस तरह से चाहे वो कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हें बड़ा होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद उसे प्यार मिला तो सुभान अल्लाह, नहीं मिला माँ बाप का प्यार तो सोचता है चलो खर्चा पानी के लिए 12 साल से बड़े शहर में चले जाओ, बर्तन साफ करेंगे, ये करेंगे, मजदूरी करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये हाल हो चुका है। हम अपनी औलाद को पैदा तो कर लेते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए भी
हमारे पास टाइम नहीं। अगर बुरा न माने, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, अगर बुरा न माने तो एक चीज और अर्ज करूँ, बिल्कुल जानवर का बच्चा जिस तरीके से पैदा होकर खुद की मर्जी से बड़ा होता है और चलता रहता है ना, वैसे आज हमारी कौम के बच्चों का हाल है। और बड़े शहरों के अंदर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बड़ी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उन्हें गैजेट दिए जाते हैं, कीमती मोबाइल दिए जाते हैं, कीमती लिबास दिए जाते हैं। हमने कभी हुजूर से पूछा नहीं, न इरशाद की तरफ तवज्जो की कि सरकार माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। तो अर्ज करने का मंशा ये है, मेहनत करो, मशक्कत करो, मौत को याद रखो, मौत को कभी मत कुछ भी करते हो तो सोच लेना, अल्लाह न करे, सदबार न करे, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चल रही है और देख देख की तबीयत जाए तो फौरन सोच लेना, हो सकता है इस हाल में मौत वाक़या हो जाए। तो आप मुझे बताओ, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर और वो परवाज़ कर जाए, क्या कैफियत होगी? मरने के बाद अल्लाह क्या क्या दिखाएंगे? गुनाहों से बचो और मौत को हमेशा याद रखो, नेकियों की तरफ तवज्जो दो। एक बात याद आ गई, जैसे हमारे सैयद साहब कह रहे थे, आप में से बहुत सारे शाहनवाज बन सकते हैं, तो मुझे एक बात बंगाल की याद आ गई जो मैं कहीं कहीं कहा करता हूँ, वो बात में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंगाल की सरजमीन पर एक देहात में मैं गया प्रोग्राम में, एक मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम मेरा लिया था, बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी इस्लाही गुफ्तगू की जरूरत हमारे इलाके में है। मैंने कहा मुफ्ती साहब, आपके इलाके के अंदर मैं आकर करूंगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है। बहरहाल मैं गया और जाने के बाद जब उनके यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा तो एक देहात के अंदर जो है ना, एक अच्छी बिल्डिंग मुझे नजर आई। उसी देहात में, जिस देहात में प्रोग्राम था, एक बिल्डिंग नजर आई। मुफ्ती साहब ने कहा, हज़रत ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हज़रत इसके बारे में क़यामगाह पर चले, मैं आपको बताऊंगा। हम गए क़यामगाह पर, काफी देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत ये जो आज आपका प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी है, उन कमेटी वालों ने रखा है और कमेटी के अंदर 200 के करीब नौजवान हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया कि इस कमेटी के अंदर जो 200 हैं, इन 200 में से 160 या 80 के करीब जो नौजवान हैं ना, वो नौजवान बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं। बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं और 20-25 नौजवान ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं। कोई यूपी का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई कारपेंटर है, इस तरीके से हैं। उन लोगों ने मिलकर के ये इमारत बनाई है। तो मेरी तशवीश थोड़ी सी बड़ी कि जब बर्तन साफ करने वाले बच्चों के जहन में स्कूल बनाने का ख्याल, बिल्डिंग बनाने का ख्याल कैसे पैदा हुआ, वो भी देहात। तो मुझे बताया गया, एक बच्चे ने बताया और मुफ्ती साहब ने बताया कि ये बड़े शहरों के अंदर जब बड़े बाप के बच्चों को देखते थे, बड़े बाप के बच्चों को देखते थे कि वो अच्छे कपड़े पहनकर आते, इंग्लिश में गुफ्तगू करते, लबो लहजा अच्छा होता, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, बर्तन साफ करने वाले बच्चों के दिल में ख्याल पैदा हुआ
कि अगर हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारी नस्लें भी बर्तन साफ करेंगी। हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल बनाएं। तो वो 200 बच्चे मिल करके उन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल तामीर फरमाई। आप सोचो, आज भी हमारे बच्चे मुस्तकबिल का प्लान बनाकर आने वाली नस्लों के लिए सब मिल करके इंतजाम करें तो हमारी कौम का मयार बदल सकता है, सोच बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है। आगे बढ़ो। शाहनवाज भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला में गुफ्तगू की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को जहन में रखेंगे, ये सबक लेकर के उठें। जो भी करेंगे बस सोच लेना, हो सकता है इस हाल में मुझे मौत वाक़ई हो जाए। ये तसव्वुर कायम हो जाएगा, इंशाअल्लाह गुनाह से बचेंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।